जो रीडिंग है वो है साम 40 ज़बूर 40। और आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है वो है आपका सब्र। जो खुदा के साथ आपका सब्र है वही आपका ईमान कहलाता है। पेशेंस विद गॉड इज कॉल्ड योर फेथ। सो इसी तरीके से जो दाऊद नबी है वो लिखता है, मैंने सब्र से खुदा उन पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल के कीचड़ में से निकाला। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बथेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदा उन पर तवक्कल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदा उन पर तवक्कल करता है और मगरूरों और दरोग दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। ऐ खुदा, मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए और तेरे ख्याल जो मेरे और हमारी तरफ है वो बहुत से हैं। मैं उनको तेरे हुजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूँ तो वो शुमार से बाहर है, उनको मैं शुमार भी नहीं कर सकता। दाऊद फरमाता है, तूने मेरे कान खोल दिए हैं, सोख्ती कुर्बानी और खुदा की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मैंने बड़े मजमा में सदाकत की बशारत दी, देख मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। ऐ खुदा, तू जानता है मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा रखी है। मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया है। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमा से नहीं छुपाई। ऐ खुदा, तू मुझ पर रहम करने में दुरेग ना कर। तेरी शफकत और सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करें। मदद के लिए दुआ बाद में जो है उसका, जो इसको हम अपने लिए इकरार करते हैं, ज़बूर का दूसरा हिस्सा वो है। जब हम कहते हैं कि मैंने सब्र से खुदा पे आस रखी, तो सब्र किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो आपके ईमान को, आपके यकीन को आपके खुदा की तरफ रिप्रेजेंट करता है। और सब्र रखना, खुदा के साथ खुदा के साथ सब्र रखना ही आपका ईमान है, क्योंकि आप जानते हैं मैं सब्र से उसकी आस रखूंगा। क्योंकि आगे चल के दाऊद लिखता है कि जो तेरी मेहरबानियां हैं और जो तेरी नेमतें और तेरी बरकतें मेरी तरफ है शुमार से बाहर हैं, तेरे ख्याल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। यही ईमान की कड़ी है। जब हम सब्र करते हैं किसी चीज के साथ, जब हम हमारा सब्र खुदा के साथ जो है उसकी आस की तरफ सब्र करना ही हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। हम जानते हैं मेरा खुदा मेरे लिए करेगा, अपने मुकर्रर वक्त पे करेगा, और जो वक्त उसने मेरे लिए तय किया हुआ है वही मेरा वक्त यकीनी है। और मैं सब्र से अपनी उम्मीद का, अपने मिरेकल का, अपने मोजज़े का, अपने अच्छे दिनों का, अपने खूबसूरत दिनों का इंतजार करूंगा। क्योंकि दाऊद लिखता है, जब मैंने सब्र से उस पे उसकी आस रखी तो उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल के कीचड़ से निकाला। जब हम खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, हम जिस मर्जी कठिनाई में, परेशानी में होते हैं, हम सब्र करते हैं। जब हम खूबसूरती से आगे देखते हैं, तो जब हम पहला करंथियों पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? सब्र बहुत सारी जगहों पे जो है वो हमारी जो कलाम है वो हमें सब्र करने की तलकीन करता है। अगर खुदा के साथ मैं सब्र कर रहा हूँ, उसका इंतजार सब्र से कर रहा हूँ, तो वो कभी भी मेरे सब्र को रायगा नहीं जाने देगा, बल्कि उसके ऊपर जो मेरी आस है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो रायगा जाए। वो मेरी आस को, वो मेरी उम्मीद को, मेरे मोर्चे को मेरे तक लेके आएगा। और जब हम अपने लोगों से सब्र करते हैं, अपनी फैमिली से सब्र से पेश आते हैं, अपने बच्चों से सब्र से पेश आते हैं, तो वो मोहब्बत है। क्योंकि हम जब पहला करंथियों 13 बाब पढ़ते हैं तो वो क्या कहते हैं, पौलुस रसूल लिखता है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। जब हम कहते हैं कि जी मैं सब्र कर रहा हूँ, जब आप अपने साथ सब्र करते हैं, आप कुछ अचीव नहीं कर पाते, आप दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, तो वो सब्र क्या है? वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपको पता है इस दफा नहीं हुआ, मैंने कोई गलती की है, मैंने चूक कर दी है, but I have to patience with myself, I have to peace with myself,
और मैं नेक्स्ट टाइम इसको अचीव कर पाऊंगा। जब हम पीस लेके आते हैं, कलाम ये भी कहता है, मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, ब्लेस्ड आर दोज हु आर द पीस मेकर्स, जो पीस अमन कायम करते हैं। जैसे उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसको इधर सुलह कराते हैं। पीस मेकर, पीस आप कहीं पे भी सुलह रख सकते हैं। आपकी और खुदा की सुलह होनी चाहिए। अगर खुदावंद आपको इंतजार करा रहा है तो आपका सब्र यकीनी होना चाहिए, क्योंकि आपका सब्र जो है वो आपका ईमान है। अगर आपकी अपनी वाइफ से नहीं बनती, आपके अपने हस्बैंड से नहीं बनती, तो मोहब्बत सब्र है। आप सब्र करते हैं अपने रिश्ते में तो वो आपकी मोहब्बत है। आप जो सब्र से अपने बच्चों से काम ले रहे हैं, वो जवान हो रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी लिसन नहीं कर रहे, फिर वो चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं, जब वो नाकाम होते हैं, वापस लौट के आपके पास आते हैं, दिस इज योर पेशेंस। आप अपने बच्चों को दोबारा गले से लगा लेते हैं और फिर से जीरो से शुरू करते हैं। ये सब सब्र है, ये सब पेशेंस है। किसी भी रिश्ते में पेशेंस होना और पीस होना बहुत जरूरी है। एंड ब्लेस्ड कौन से लोग हैं? जो पीस मेकर हैं। आप जहां पे काम करते हैं, आपका वहां पे दिल नहीं लगता, आपका दिल नहीं लगता क्योंकि आपके अराउंड लोग अच्छे नहीं है। आर यू अ पीस मेकर? अपने सर्कमस्टांसेस में पीस लेके आए। जब आपका दिल सुकून से, इत्मीनान से, सुलह से भरा हुआ होगा तो कोई पागल तो आपसे लड़ने नहीं आएगा। जब आपका दिल ही वसवसे उगल रहा है, आपका दिल ही जो है वो लड़ाई को जन्म दे रहा है, आपकी सोचें ही लड़ाई को जन्म दे रही हैं, तो आपके अराउंड भी सुलह नहीं होगी। क्योंकि खुदा कलाम ये भी कहता है, आपका दिल एक खजाना है और अच्छे खजाने से अच्छी चीजें और बुरे खजाने से बुरी चीजें निकलती हैं। अगर आपको आपके घर में पीस नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तो हैव अ पीस विद योर, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से पीस लेके आए, सुलह को लेके आए। When you are not feeling a peace inside, then हर तरफ लड़ाई ही है, क्योंकि आपका दिल जिस चीज को जन्म दे रहा है वो पीस नहीं है, वो सुलह नहीं है, वो इत्मीनान नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो उन सर्कमस्टांसेस में पीस लेके नहीं आ रही है। जब हम खुदावंद से कहते रहते हैं, खुदावंद मुझे सब्र दे, मुझे जो है इत्मीनान दे, मुझे पीस दे, लेकिन आप तो पैनिक हैं, यू हैव नो पेशेंस, आप में सब्र नहीं है, और खुदा जितना भी पीस आपको उंडेल रहा है, आप इतने इम्पेशेंस हैं, आपके अंदर सब्र नहीं है, तो आप वो जो पीस है, जो इत्मीनान है, जो तसल्ली है, वो आप रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब्र से नहीं बैठे हुए, आप भी सब्रे हैं, एंक्शियस। सो जो आसमान से उतर रहा है, यू आर नॉट रिसीविंग वेल, आपका कनेक्शन कहीं और जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीस चुराने कौन आता है? आपका दुश्मन। तो आपका कनेक्शन रॉन्ग वे में जुड़ा हुआ है। जब ऑल द टाइम आपकी जुबान दुआ कर रही है लेकिन आपका दिल सब्र में नहीं है, इसका मतलब है जो दिल में वसवसे बो रहा है, जो दिल में नेगेटिविटी लेके आ रहा है, आपका कनेक्शन उधर है। आपकी जुबान कुछ और कह रही है, आपकी सोचें, आपका लाशौर, आपका दिल किसी और चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कल मैं एक जूम मीटिंग में थी, तो उसमें एक बड़े फिलोसफर ही हैं, उन्होंने कहा कि थ्योरी तो आप सारे जानते हैं, प्रैक्टिकल कौन जानता है? थ्योरी तो पढ़ के हमने ज़हन में नक्श कर दी, खुदा ने आपको, मुझे, सबको इंटेलिजेंट बनाया हुआ है। हु इज अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन? थ्योरी तो हम सारे पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है, डू यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स? तो उन्होंने कहा, मैं दुआ करता हूँ कि ये थ्योरी माइंड से दिल में उतर जाए, ताकि प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बने, ताकि प्रैक्टिकल क्रिश्चियन, जो प्रैक्टिस करने वाले क्रिश्चियन है, नाम के क्रिश्चियन नहीं, थ्योरी जानने वाले क्रिश्चियन नहीं, बाइबल और वर्सेस को जानने वाले क्रिश्चियन नहीं, जो प्रैक्टिकली उन वर्सेस पे अमल करते हैं, वैसे क्रिश्चियंस की जरूरत है। जब दाऊद आगे चल के लिखता है, मैंने तुम्हार के लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है कि तेरी मर्जी मुझ में पूरी है, तो आपको कुछ याद आता है? यसू ने कहा, खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो जाए। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें रेफरेंस मिलते हैं बहुत सारे, यसू ने क्यों करे, कैसे आगे जाके खुदा की मर्जी को पूरा किया है।
किस तरह से उसने कहा है, खुदा ऑल्दो तो ये प्याला मुझसे भारी है, सख्त है, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी मेरी जिंदगी पूरी हो। तो जब यहाँ पे हम 7 आयत पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में पूरी हो जाए। मेरी नहीं, खुदा की मर्जी पूरी हो। और जब हम खुदा की मर्जी पे चलना चाहते हैं तो मुझे प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनना है, आपको प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनना है, थ्योरेटिकल क्रिश्चियन नहीं बनना है। सिर्फ थ्योरी को अपने दिल दिमाग सोचो में नहीं रखना और लोगों को जाके बड़ी बड़ी वर्सेस नहीं बता देनी। जब टेस्टमनी देने की बारी भी हो जाती है तो कलाम आगे क्या जाके कहता है, वो कहता है जो तूने बड़े बड़े मेरे लिए अजीब काम किए हैं वो जाके मैं दुनिया और मजमा को बयान करूंगा। जब मैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियन हूँ और खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ, आई हैव टू पीस विद माई सर्कमस्टांसेस, तो मुझे अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में जो मेरे साथ दरपेश आया है, जो हो रहा है, और खुदा ने मुझे कीचड़ में से निकाल के चट्टान पे रखा है, तो मुझे अपने फेलो क्रिश्चियंस को जाके बताना है खुदा ने किस तरीके से मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और आगे लिखता है कि मैंने तेरा नाम मजमे में लेने से दरेग नहीं किया, मैंने तेरी सारी अच्छाइयों को मजमे में बयान किया है। क्या आज हम अपने सर्कमस्टांसेस में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जिंदगी में पीस को, सुलह को रखते हैं? मैं ये नहीं कहती जो आपका दुश्मन है उसको आपने माफ कर दिया है तो अब दोबारा उसके साथ जाके एक रिश्ता बनाने ले। कलाम कहता है अहमक से रिश्ता ना रख क्योंकि वहां से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपनी सेफ बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। कोई भी जहां पे जो शख्स आपका पीस आके चुराता है वो डेफिनेटली नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ होली स्पिरिट, वो किसी और चीज के इन्फ्लुएंस में है, तो आपको उसके साथ अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए। यू हैव टू पीस विद द सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू पीस विद आपके वर्क प्लेस पे, ताकि आपकी सैलरी में भी तो बरकत हो। जहां पे आप काम ही खुशी से नहीं कर रहे हैं, जहां पे आप काम करने जा रहे हैं और वहां से कमाई ही आप खुशी से रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपने पूरा महीना अनोय होके, फ्रस्ट्रेटेड होके, एंशियस होके काम किया है, तो उस कमाई में बरकत कैसे हो सकती है? क्योंकि आपने तो पूरे दिली तरीके से उस जगह पे जाके काम नहीं किया, आपने तो अपना पूरा 100% नहीं दिया। हम तो जब सुबह ही निकलते हैं तो उस जगह को कोसना शुरू हो जाते हैं, हाय मुझे आज भी जाना पड़ रहा है इस काम पे, वहां पे एक शख्स मुझे पसंद नहीं करता, वहां पे इस तरह के लोग काम करते हैं, इस तरह। तो आप तो पहले ही कुड़ते हुए जा रहे हैं। आपका जो दिल है वो तो इत्मीनान को, सब्र को और पॉजिटिविटी को तो जन्म ही नहीं दे रहा है। आपकी तो सुबह ही एक बड़ी अनपीसफुल सी हुई है, उसमें कोई अमन नहीं, सब्र नहीं, बेसब्री है, बेइत्मीनानी है। तो फिर कैसे उस वर्क प्लेस पे आपको काम में अच्छा मजा आ सकता है और उस कमाई में बरकत हो सकती है? हम इन छोटी छोटी बातों को रोज एवरीडे इग्नोर करते हैं क्योंकि हम सिर्फ कलाम को थ्योरी पढ़ के रख लेते हैं और उसको प्रैक्टिकल वे में अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप सुबह ही जब अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए लंबा लेक्चर देके और डांट के भेजेंगे तो वो स्कूल में जाके पढ़ेगा क्या? उसको जो पहले वाला सुबह ही उसकी हुई है वो बड़ी ही अनप्लेजेंट हुई है, तो उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी सोचें, उसकी सोल किस तरह से कनेक्ट कर पाएगी जो वो आगे बढ़ने के लिए लर्न करने जा रहा है? कलाम को पढ़ के उस पे अमल करना बहुत जरूरी है। क्यों दाऊद ही लिखता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है कि ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं? क्योंकि हम अगर किसी को नाराज कर रहे हैं तो फिर भी उसकी दिलजारी कर रहे हैं। दिलजारी करना भी तो गुनाह है। मोहब्बत तो शेखी नहीं मारती, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत साबर है। अगर आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपके सिबलिंग्स आपके साथ जो हैं वो अच्छा बिहेव नहीं करते, तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो ये सबर है, एंड सबर ही आपका प्यार है और सबर ही आपका फेथ है खुदा के साथ। अगर दाऊद को खुदा एक बकरियां चराने वाला चरवाहा था मामूली, जिसकी जब सैमुअल उनके घर जाता है तो उसके घर में इतनी भी वैल्यू नहीं थी कि उसको ला के किसी के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाए। जब सैमुअल वहां पे यसी के बेटों को देखता है और वो देखता है कि वहां पे वो शख्स नहीं जिसके लिए खुदा ने मुझे भेजा है, तो यसी से वो पूछता है कि तेरा तो और भी बच्चा है,
तो यसी तो उसको इस काबिल ही नहीं समझता, उसके भाई तो उसको इस काबिल ही नहीं समझते कि वो उसे शमूएल से मिला दें। तो कहां से खुदा ने दाऊद को उठाया था? दाऊद के सबर ने ही दाऊद को बादशाह बनाया है। और वो लिखता है कि मैंने सबर से तुझ पे आस रखी और तूने मुझे कीचड़ से उठा के चट्टान पे रखा है। डू वी डू दैट? क्या हम सबर से खुदा की आस रखते हैं? हम इंपेशेंट हो जाते हैं, हमें अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, खुदा मुझे ऐसा चाहिए। 10-15 दिन हम बड़े ही जलाल से दुआ करते हैं, जोर से दुआ करते हैं, 16वें दिन दुआ का जवाब नहीं आता। हमारा दिल फिर वही नेगेटिविटी जनरेट करना शुरू हो जाता है। जो हमारा दुश्मन हमें बोल रहा है, हमारी जुबान वो नेगेटिविटी उगलना शुरू कर देती है। जो मेरा दुश्मन मुझसे चाह रहा है, फिर ना तो होली स्पिरिट का इन्फ्लुएंस रहता है, ना खुदा की मोहब्बत रहती है, ना मेरा यकीन मेरे साथ है, और मेरी जिंदगी दोबारा उसी डगर पे चल निकली है जहां से मैं शुरू हुआ था। कलाम तो ये नहीं सिखाता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मंत्र पढ़ने से आपकी जिंदगी बदल जाए? ये सब झूठ है। आपकी जिंदगी बदल सकती है जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल वे पे चलना शुरू हो जाए। आज मैं आफ्टरनून में किसी की काउंसलिंग कर रही थी, तो उन्होंने इजहार किया कि किस तरीके से अजीब से लोग हैं, अजीब से उनको चर्च में पेशेंस नहीं। तो उनको मैंने कहा, क्या आपको हमारी जिंदगी बहुत आसान लगती है? क्या आपको लगता है कि मेरी जहां पे मैं हूं, जिस जहां पे खुदा ने मुझे प्लांट किया, वहां पे सब अच्छा है? कहीं भी सब अच्छा नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकल क्रिश्चियन होते हैं तो आप उस जगह पे रहते हैं और प्रैक्टिकली जो खुदावंद आपसे चाहता है सबर के साथ वो काम करते हैं। और अगर आप नॉन प्रैक्टिकल क्रिश्चियन होते हैं तो भाग जाते हैं सिचुएशन को छोड़कर। दिस इज हाउ क्रिश्चियनिटी वर्क, दिस इज हाउ गॉड वांट्स यू टू वर्क। और खुदा क्या चाहता है? उसका कलाम, उसके अल्फाज मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकली तौर पे वर्क करें। सिर्फ थ्योरी मेरे दिमाग सोचों में ना रह जाए। मैं बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि लोग सिर्फ थ्योरी तक खुदा को रखते हैं और संभाल के रख लेते हैं बाइबल को तकिए के नीचे। बाइबल जो कहती है ना तो उस पर अमल करते हैं, ना प्रैक्टिकल वे पे उन अल्फाज पे चलते हैं। आई अर्ज यू टू रीड। जब भी कोई भी साम आप पढ़ते हैं, उसको दिल दिमाग सोचों को हाजिर करके कहें, लिखने वाला लिख क्या रहा है पाकरू की हदायत से। I was just praying a few days before, और मैंने कहा खुदा मैं ये चीज को क्विट करना चाहती हूँ। I want to quit this because I'm tired of it। तो खुदा ने मुझे क्या जवाब दिया? उसने बोला, क्या तू लोगों के लिए कर रही है? नहीं। किसके लिए कर रही है? खुदा तेरे लिए। तो फिर shut your mouth and keep doing। फिर तुझे कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। अपना मुंह बंद कर और जो तू कर रही है वो करती जा। ओके, यस लॉर्ड। लेकिन जब हम किसी और की इन्फ्लुएंस में होते हैं, पाकरू के इन्फ्लुएंस में नहीं होते, तो हम अपनी मर्जी करते हैं। तो दाऊद ने क्या लिखा है? तेरी किताब तुमार में मेरी बाबत लिखा है कि मुझ में तेरी मर्जी पूरी हो जाए। तो क्या हम ऐसा करते हैं? आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं। हर शख्स इस दुनिया में, कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर शख्स को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन मसला क्या है? हम उसका जो जवाब है वो खुदा के कलाम से नहीं ढूंढते हैं। अगर हम खुदा के कलाम से ढूंढे तो हमारी जिंदगी की हजारों मुश्किलें सॉल्व हो सकती हैं। गॉड ब्लेस यू।